राधे राधे। अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। अब देखो यस राधे 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 मैम। राधे 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 ओके राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे आप सब? अच्छी मैम। चलिए एक बार मैं म्यूट वाला। मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही है ना? हाँ जी। राधे राधे टू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोना सचदेव है। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो एक्सपर्ट, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने इसमें की हुई है। किसी दिन आपको अच्छे से जब सारी सारी क्लासें हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। लेकिन आज हम जो इकट्ठा हुए हैं वो है मैरिज न्यूमरोलॉजी, है ना। हमने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो बहुत बार सुना है कि कुंडली मिलान कैसे करते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह से न्यूमरोलॉजी की होगी, लोशो भी करी होगी, वैदिक भी करी है, कबाला करी होगी, पाइथागोरस करी। मेरी आवाज नहीं आ रही? एक बार थंब दिखा दो, आवाज आ रही है ना? ठीक है विकास जी, आपके नेटवर्क इशू है, आवाज सबको आ रही है मेरी। जिसको आवाज नहीं आ रही ना दोबारा ज्वाइन करे एक बार। ठीक है, ये क्लास शुरू करने से पहले हम अपने गुरुओं को याद करेंगे, बिकॉज आज हम जो भी है। प्लीज आप म्यूट रखिए अपने साइड से ना। किसका म्यूट है ये? हाँ जी। फिर ऐसे क्लास डिस्टर्ब होगी, आप लोगों को नहीं मजा आएगा रिकॉर्डिंग सुनने में। क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले हम अपने गुरुओं को याद करेंगे, जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। मैं अपने और आपके गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको मैं जो भी ज्ञान दूं उसको पाकर आप किसी का भला कर सकें। ओम ग्राम ग्री सोम गुरुवे नमः। जैसे कि मैंने बोला था कि एक मंत्र अपनी लाइफ में आप पकड़ लीजिए। कौन सा? सारे ग्रह को खुश करने का, है ना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुते बुधेश गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्व ग्रह शांति करो भवन्तु। ओम शांति। सारे मंत्र अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र को अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। जिसको मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना, वो दोबारा से ही आगे कनेक्ट करे। हाँ, मुझे ही हितेश जी करना पड़ेगा म्यूट, मुझे लग रहा है। ऐसे नहीं कोई म्यूट होने वाला। हेतल जी आवाज नहीं आ रही है तो आपके यहाँ नेटवर्क को इशू होगा। चलिए, अब मुझे चैट बॉक्स में जरा ये लिखिए किस किस को न्यूमरोलॉजी आती है, कैसी भी आती है, वैदिक आती है, लोशो आती है, कबाला आती है ना। इसमें आप ये नहीं चेक करेंगे कि आपको कौन सी आती है। म्यूट कर दिया। लोशो हाफ आता है, ओके। ये एक ऐसी साइंस है, आपको कैसी भी न्यूमरोलॉजी आती है, इवन अगर न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती ना, तब भी आपके पास अगर 2 पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो आप कुंडली मिलान कर सकते हो, है ना। कुछ स्टेप हम आज सीखेंगे और कुछ स्टेप हम सीखेंगे कल। ओके, बेसिक आता है। जो बिल्कुल न्यू है एक बार वो भी लिखते हैं ताकि स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा शुरू करें, है ना। जिनको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, लोशो और वैदिक दोनों आती है, ममता जी को, ओके, माधुरी जी को, रिया जी बिल्कुल न्यू है। ओके, और मुझे तो आता ही नहीं है। ओके साइमन कौन, ठीक है, बहुत सारे यूजर जो न्यू है, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। हेतर जी भी न्यू है, ठीक है। अब देखो, जिनको वैदिक आती है वो भी और जिनको लोशो आती है वो भी। मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा वही पर्सन क्वेश्चन करेगा। ओके, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है?
आप चैट बॉक्स में लिखेंगे है ना, नहीं तो फिर ऐसे। ओके, आई नो एडवांस ऑफ मास्टर। ओके, जिसको आता है देखो ठीक है, जिसको नहीं आता बात वहां हो रही, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता न्यूमरोलॉजी में, हम मास्टर शुरू करने वाले हैं। प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, कौन लिख रहा है स्क्रीन पे? प्लीज आप लोग मत करिए ना, मैं खुद से करूंगी। बेसिक और डेस्टिनी नंबर निकालना इसमें बहुत जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है? बेसिक और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? मेन की अगर हम कुंडली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं तो आपके पास उस पर्सन की कुंडली होनी चाहिए, है ना, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, मतलब नंबरों की। तो आपके पास एटलीस्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओके, थैंक यू हार्दिक जी कंफर्म करने के लिए। प्लीज आप लिखिए मत, कौन है? जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे इस पे स्क्रीन पे कोई भी नहीं लिखेगा, अदरवाइज क्लास से मैं रिमूव कर दूंगी, है ना। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, इस चीज का फिर फायदा नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेसिक और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे। देखो बहुत सारे लोगों को आता होगा, जिनको आता होगा सिर्फ वो पेशेंट से देखेंगे, जो न्यू है उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं ये एक डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ, 23 सितंबर 1982। ठीक है, अपनी अपनी डेट, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लिया आप लोगों ने? आप बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बेसिक नंबर रूट नंबर है ना, 2 और 5। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये बना 5। आपको क्या लग रहा है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे स्क्रीन पे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी? नहीं, मैं डिस्टर्ब होने वाली नहीं। ओके, जो मुझे पढ़ाना है वो मुझे पढ़ाना है। 2 और 3 को प्लस करेंगे 5, तो ये मेरा बेसिक नंबर है। आप बात कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर की। पूरी डेट ऑफ बर्थ 2 + 3 + 9 +1 +9 + 8 + 2। तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो सम होता है वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। तो आप देखो, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है इसको सबको प्लस करके देखेंगे तो ये आ रहा है 34 का 7। तो बेसिक नंबर इज 5, डेस्टिनी नंबर इज 7। सबसे फर्स्ट रूल है ये न्यूमरोलॉजी का, कि दो नंबरों को हम एक नंबर पे लेके आएंगे, राइट। इसमें किसी को कुछ डाउट है? जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो रहा, किसी को डाउट है इसमें? फिर से लिख के बता रही हूँ, 23 सितंबर 1982। अगर किसी को शो हो रहा है कि कौन लिख रहा है, एक बार मुझे बताना, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, राइट। तो इस पर्सन का जो बेसिक नंबर है, रूट नंबर है 5, और सबको प्लस करने के बाद विक्रम जी आएगा 34। तो डेस्टिनी नंबर इज 7। न्यूमरोलॉजी का रूल है, क्या रूल है, कि दो नंबर को हमेशा हम एक नंबर पे लेके आते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो किसने लिखा है कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 है ना,
अब एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। 29, 1, 90, 75, ठीक है। अगर किसी का 29 है तो 22 और 9 को प्लस किया तो क्या आया? 11। 11 को प्लस करेंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। और फिर सेम मेथड फॉलो करेंगे, पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे, वो इनका होगा डेस्टिनी नंबर। ठीक है। जूम जूम यूजर जी समझ आ गया आपको? न्यूमरोलॉजी का थंब रूल यही है कि आपने दो नंबर को एक नंबर पे लेके आना है। आगे जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे समझ जाएंगे। जूम यूजर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका 29 अगर सारा डेट ऑफ बर्थ का टोटल है तब भी आप इसको एक नंबर पे लेके आएंगे। 9 और 2 11, 11 से बना 2, तो आपका डेस्टिनी नंबर 2 होगा। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, नोट पे कोई और लिख रहा है, मुझे नहीं शो हो रहा डियर कौन लिख रहा है, इसलिए आप इग्नोर करो, है ना। सिर्फ ऊपर का देखो जो मैंने लिखा हुआ है। दीपा अग्रवाल जी को समझ नहीं आया, चलो दीपा मैम को क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ जी दीपा मैम बताइए। दीपा मैम हैंड रेज करो आप। दीपा मैम हैंड रेज कर लो डियर, मैं आपसे पूछूंगी तभी आपका हैंड रेज होगा। मैं देख नहीं पा रही हूँ आप, बच्चे बहुत सारे मुझे नहीं दिख रहे आप। अगर सबको मैं अनम्यूट कर दूंगी तो अभी क्लास में बहुत शोर हो जाएगा। हाँ जी दीपा मैम। मुझे नहीं शो हो रही, दोबारा रिपीट कर रही हूँ दीपा मैम, मुझे शो नहीं हो रही है, ठीक है। हैंड रेस है उनका, हाँ है तो सही डियर, पर मुझे नहीं शो हो रही है। गैलरी व्यू पे देखते हैं। ठीक है। ओके वीडियो ऑन करें मैम, तभी नहीं शो हो रहा, आपका वीडियो नहीं ऑन है। हाँ जी दीपा मैम वीडियो ऑन करो। दीपा मैम वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो। मैम मुझे समझ में आ गया, सॉरी मैम, वो गलती से नो टाइप हो गया। अब कोई इशू नहीं, समझ में आ गया? जी 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 जी। ठीक है, सॉरी मैम, सॉरी। कोई इशू नहीं। बेसिक और टेस्टी सबको निकालना आ गया कि बेसिक कैसे जी निकालती है और टेस्टी, है ना। जी आप जो न्यू है बिल्कुल पहले उनसे बात करते हैं कि वन नंबर अगर आपका बेसिक है या डेस्टी है, कोई भी है दोनों में से, है ना। ये नहीं है कि मेरा वन नंबर बेसिक है तो इक्वालिटी नहीं होगी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। छोटा छोटा स्कूल लिखेंगे और बाकी तो हम डिटेल पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और बाकी लोगों को जो समझते हैं वो नहीं समझ पाए। वन नंबर में क्या क्वालिटी होती है? लीडरशिप होते हैं, लोगों को लीड करना जानते हैं। वन नंबर वाले थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, अपना काम करेंगे चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो। इट मीन्स अगर कोई लेबर है वन नंबर वाला तो वो भी किसी के अंदर जॉब नहीं करेगा, वो अपना ही काम करेगा। दोस्ती यारी में वन नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन एग्रेसिव होता है, शॉर्ट टेम्पर होता है। ओके। टू नंबर मूड स्विंग्स होते हैं, मूडी होता है दो नंबर। कहीं ना कहीं दो नंबर को ना पुश करना पड़ता है कि आप ये काम कर सकते हो, चाहे वो मेल क्यों ना हो। दो नंबर का आप समझना, उसको जब तक आप पुश नहीं करोगे ना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चंद्रमा का क्या नेचर है? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ओके स्लो बोलू, ठीक है स्लो बोलती हूँ। ठीक है हितेश जी आप लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं मैं स्लो बोलती हूँ। ठीक है, दो नंबर का नेचर क्या है? दो नंबर वाले सबसे पहले तो बहुत सुंदर होते हैं, उनका फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है। कोई है दो नंबर यहाँ?
जो हमने निकालना सीखा है। अच्छा, सुरजीत मैम, हाँ आप सुंदर है भी सही, यस। 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा, बात बात पे उनके मूड बदल जाते हैं। लेकिन 2 नंबर का ना एक नेचर है कि वो हेल्पफुल तो होता है, लेकिन अगर मेरा कोई फ्रेंड 2 नंबर का है, अगर मैंने उसको कुछ बोला है तो वो मेरी हेल्प तो करेगा बाद में, लेकिन पहले वो रोएगा मेरे साथ, भाई तेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था ना, मैं तो डाउन हूँ, वो मुझे और डाउन कर देगा। ऐसा है 2 नंबर कोई। फिर बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर क्या है? एजुकेटेड, गुरु का नंबर है ना। ऐसे लोगों को फ्री की एडवाइस देना बहुत पसंद होता है, चाहे आप उनसे मांगो चाहे नहीं मांगो, वो आपको एडवाइस देंगे ही देंगे, चाहे वो टीचिंग की लाइन में है चाहे वो टीचिंग की लाइन में नहीं है, लेकिन वो आपको एडवाइस देंगे ही देंगे। 3 नंबर वाले टीचिंग की लाइन में आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, एडवाइजर होते हैं। और 3 नंबर वाला अगर अकल्ट मतलब हमारी इस एस्ट्रोलॉजी वाली दुनिया में आता है तो सक्सेस करता ही करता। आप बात करते हैं नंबर 4, सॉरी, नंबर 4 राहु देव, है ना। बड़ा प्रकोप छाया होता है कि राहु की दशा आ रही है, ये हो जाएगा वो आज हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेट पे अगर फेमस होना है, सिर्फ राहु देव ही आपको फेमस कर सकते हैं। क्या है 4 नंबर? इंटरनेट है, फोन है, लैपटॉप है। हम किससे कनेक्ट है? राहु से। मेरी 4 नंबर की महादशा चल रही है न्यूमरोलॉजी, पर्सनल भी 4 है ना। तो ये 4 नंबर जो है ये आपको देके जाएगा। 4 वाले कैसे होते हैं? जिद्दी होते हैं। लेकिन ये बात कहाँ लगेगी? जिनका बेसिक है या डेस्टिनी है, जिनका बेसिक या डेस्टिनी है। 4 वालों को अगर आपने रोक टोक करना शुरू करी तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। 4 नंबर वालों को घूमने फिरने का, ट्रेवलिंग का बहुत शौक होता है, पार्टी लवर होते हैं। जो हम कहते हैं ना कि राहु की दशा महादशा में आपको नींद नहीं आ रही है, तो वो 4 नंबर है। जो ये रात रात को उठ के बैठते हैं, घूमते हैं ना, कई बार लगता है किचन में जाके कुछ खा ले, तो वो 4 नंबर है। आप बात कर रहे हैं 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में। हाँ जी, रिपीट करेंगे इसके बाद। आपको क्या नाम है? न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, 5 नंबर बहुत बेस्ट है भी सही। लेकिन क्या जिसके पास 5 नंबर नहीं है फिर वो आगे लाइफ में कुछ कर नहीं सकता? ऐसा नहीं है। 5 नंबर आपको बिजनेसमैन बनाता है। 5 नंबर जो है आपको बोलचाल, कम्युनिकेशन, है ना। अभी निकाला था जैसे मैंने कि मेरा बेसिक 5 है। अगर 5 आपका बेसिक है तो आप अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हो। 5 नंबर इंटरेक्शन करता है। लेकिन एक चीज होती है 5 नंबर की, मनी माइंडेड होते हैं, लोगों से उतना ही रखेंगे जितना उनको लगता है फायदा होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ आप किसी का बेसिक या डेस्टिनी देख के नहीं बोलोगे, प्रॉपर पूरी ग्रिड देखनी होगी। अब बात करते हैं नंबर 6। 6 नंबर किसका नंबर है? शुक्राचार्य जी का, लग्जरी का, लव का, अफेयर का, रोमांस का, प्यार का नंबर है। 6 वाले भी आपको बहुत सुंदर दिखेंगे। 6 वाले जो होते हैं ब्रांडेड होते हैं, लव ब्रांड, है ना। आजकल तो सबको नॉलेज है, पता भी होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए। 6 नंबर जहां वहां आ गया, वहां ब्रांड अपने आप हो गया। 6 नंबर की जो लड़कियां हैं छोटी ही एज में आपको दिख जाएंगी, फैशन डिवास होती है, उनको पता होता है हमें कैसे अपने आप को कैरी करके जाना है। ऐसे ही मुंह उठा के कोई कहीं नहीं जाएगा, है ना। 7 नंबर तो फिर भी सोचते हैं कि चल ठीक है, जो भी है ठीक है, शरीफ बन के चले जाएंगे, लेकिन 6 नंबर नहीं जाने वाला, सूटेड बूटेड मिलेंगे हमेशा। 7 नंबर केतु भी पड़ा, डिटैचमेंट का कारक है, उसको तो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहना होता है। केतु वालों को कोई मतलब नहीं है किसी से। 7 नंबर को लाइफ में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि इनोसेंट होता है, शरीफ होता है, सब पे जल्दी फेथ कर लेता है। अगर कोई 7 नंबर वाला आपके आसपास है, आप उसको रोकोगे कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो आपको बोल देगा ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन जाके फटाफट करेगा और फिर बोलेगा यार मेरे से ना वो हो गया। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है धोखा खाना, उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज 7 नंबर वालों की क्या है? अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो 7 नंबर वाले पर्सन को अगर आप लेके जाओगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इवन अगर पैसे अटके हैं ना कहीं, 7 नंबर वाला पर्सन आपके साथ है,
तो आपके पैसे तो निकल आएंगे, लेकिन 7 नंबर का जो पर्सन है उसकी मनी हमेशा आपको स्टक मिलेगी। इट मीन्स कि ऐसे लोग अपना पैसा कभी किसी को ना दे, उनके पैसे फंसेंगे ही फंसेंगे। अब बात करते हैं शनि महाराज की 8 नंबर। यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है, सबको पता है। कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप भी है, डर भी है ना। अच्छे कर्मों की तरफ सबका रुझान है कि आप अच्छे कर्म नहीं किए तो शनि देवता का डंडा आएगा, या जो भी समझ लो। शनि देव आपकी लाइफ में 8 नंबर जो है, तो समझो कि जिद्दी तो होगा, स्टबन है, लेकिन 8 नंबर वाला आप पे विश्वास नहीं करेगा जब तक वो खुद से नहीं चाहेगा। अगर 8 नंबर वाले ने धारणा बना ली आपके लिए कि सामने वाला पर्सन ऐसा है, तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फैमिली वाला नंबर होता है, फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इनकी हार्श होती है, जिसकी वजह से फैमिली वाले को लगता है कि ये हमें केयर नहीं करते या प्यार नहीं करते। अब बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 किसका? मार्स, मंगल देव का नंबर है। जहां मंगल आ गए समझो अग्रेशन आ गया, फायर आ गया, गुस्से वाले होंगे, एनर्जेटिक होंगे, लेकिन ये नंबर 9 भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। दानवीर करण बोलते हैं नंबर 9। अगर नंबर 9 का कोई आपका फ्रेंड है, तो आप ये समझो कि अगर आप उसको रात को बुलाओगे तो वो रात को भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होगा। ये बहुत छोटा छोटा बताया मैंने, आगे जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें और भी है। ऐसा कोई जिसको ये समझ में नहीं आया कि हमने ये बोला क्या है। दानवीर करण का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर एक चीज है, अगर मुझे आपसे प्यार है तो वो चीज मैं आपको दे दूंगी कि ठीक है यार, तू मेरी प्यारी है तो ले जा। इस टाइप से होता है ना, हम अपने से ऊपर किसी को रखते हैं तो कहते हैं कि ठीक है यार कोई नहीं, जा ऐश कर। समझ में आ गया? ठीक है। किसके बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का? हार्दिक जी का क्वेश्चन है। हाँ जी हार्दिक जी, कैमरा ऑन कीजिए, अनम्यूट करो। हाँ जी हार्दिक जी बोलो। हेलो मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मूलांक ज्यादा डिपेंड करता है या भाग्यांक? मतलब देखो डेस्टिनी नंबर से ये आपने लक्षण बताए या उनसे बताए? देखो, ये लक्षण तो आपको दोनों में मिलेगी। क्यों? बेसिक नंबर मैंने बोला, मूलांक होता है हमारा बेसिक, हमारा मूल, ओके। हमारी जड़ें, है ना। आपका डेस्टिनी नंबर कब एक्टिव होता है? जब आप 30 के हो जाओ या आपकी शादी हो जाए। अब आप देखना, यहाँ हमारा सबका डेस्टिनी नंबर एक्टिव है, तो डेस्टिनी नंबर वाला काम ही कर रहे होंगे हम लोग यहाँ बैठे। ठीक है, उसके बारे ओके। में बात करें। और पूरी ग्रिड का मतलब नाम, नंबर, सरनेम, ये सब ग्रिड का मतलब ये है आपके हिसाब हाँ से? जी सर, ग्रिड का मतलब ये कि ओवरऑल सबसे ही। आज तो सिर्फ हम ओके। मैरिज न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, प्रॉपर न्यूमरोलॉजी की नहीं, लेकिन इसमें भी ओके। समझ में आएगा कि हमने कौन से नंबर से कौन सी मैचिंग करनी। ओके। ओके, थैंक हाँ जी सुरजीत मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम गाड़ी घर का जो नंबर अपना देखते हैं, टोटल जो भी आता है, मैम वो कौन से नंबर से, मूलांक या जो भी अपना डेस्टिनी, उससे हम मैच करते हैं? देखो, जो भी गाड़ी चलाता है, ये देखना चाहिए कि दोनों नंबर उसके फ्रेंडली नंबर में आना चाहिए या न्यूट्रल में आना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। तो मैम किससे करेंगे, भाग्यांक से या मूलांक से, किससे करेंगे मैम मैच? दोनों नंबर ही, मैंने बोला दोनों का फ्रेंडली होना चाहिए। दोनों को ही देखेंगे? हाँ, दोनों को देखिए। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी दीपा मैम, क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं है तो हैंड डाउन कर दीजिए। नहीं नहीं मैम, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हैंड मैम डाउन कर लो। अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मैरिज न्यूमरोलॉजी, है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला कि अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। ठीक है, आपने लिखी और बेसिक और डेस्टिनी निकाल लिया। आप किसी कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6 और 7 नहीं है, पूरी डेट ऑफ बर्थ में, वो हैंड रेस करेगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6, 7 मिसिंग है, या इसमें से सिर्फ एक नंबर है बाकी 3 नंबर मिसिंग है, सिर्फ वही।
मैंने 4 नंबर बोले हैं। ओके, 2, 5, 6, 7 में से या तो तीनों नंबर मिसिंग है या फिर कोई एक नंबर है। ये चारों नंबर मिसिंग है। 2, 5, 6, 7। ओके, विक्रम जी से बात करते हैं। दीपा अग्रवाल मैम, अपना हैंड नीचे कर लीजिए आप, है ना, आपका क्वेश्चन नहीं है, बार बार मुझे इल्यूजन होता है कि आपका क्वेश्चन है। हाँ जी विक्रम सर, आपका कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? मैम 12, 3, 1992 है, ओनली 2 है मेरे पास मैम। ओ, आपका 1990। आपकी शादी हो गई? नो मैम। अभी हमने बोला कि आपकी मैरिड शादी ऑलरेडी लेट है ना? 1993 आपकी डेट ऑफ यस मैम, बर्थ है। 2 अभी मैम, मैंने ये 1992। 1992, तो शादी आपकी लेट है ना सर, अभी तक शादी नहीं हुई थी, यस मैम, है यस ना? मैम। अब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, अब ये देखो 4 जगह ये लगेगा, या तो पर्सन की शादी लेट होगी या शादी हो जाएगी उसके बाद भी डिवोर्स हो सकता है, 1 से 2 शादियां, 3 शादियां हो जाती हैं। आप लिख लो, मैं रिपीट करती हूँ। अब किसमें किसके साथ क्या हो रहा है फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी विक्रम जी ने बोला कि इनकी शादी नहीं हुई, इनके पास सिर्फ 2 नंबर है, 5, 6, 7 नहीं है ना? अगर अब पहले तो अब इनको शादी होने का उपाय देंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी लेट मैरिज दिख रही है। मैंने आपको 4 नंबर बताए और मैंने ये बोला कि जिसके पास एक नंबर है, ये चारों नंबर नहीं है, वो बंदा हाथ खड़ा कर ले। तो विक्रम जी ने बोला कि मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो मैंने इनको सीधा पूछा ना क्वेश्चन कि आपकी शादी नहीं हुई। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। अभी रुको, कानपुर में मैं पहुंचती हूँ तो वहां तक। तो इससे मतलब डेट ऑफ बर्थ से, मैरिज न्यूमरोलॉजी से आप ये पता लगा लोगे सामने वाले की शादी कब होनी है, कैसे होनी है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, शादी होगी भी या नहीं होगी, है ना? अगर आपके पास 2 डेट ऑफ बर्थ आती है उसको मैच कैसे करना है, अब ये पढ़ेंगे। अच्छा मैम, मेरे पास 5, 7 है लेकिन 2, 6 मिसिंग है। हितेश जी, अच्छा हितेश जी आपकी मैरिज हो गई? अब जिसके साथ ये मैंने जो प्रेडिक्शन करी है वो मैच कर रही है, वो पर्सन बोलेगा। अच्छा, पल्लवी जी के पास सिर्फ 6 है, 2, 5, 6 है, 7 नहीं है। पल्लवी मैम, आपकी शादी लेट है या जो मैंने 4 चीजें बोली हैं उसमें से क्या प्रॉब्लम है बताइए? मैं ना अनम्यूट कर तो दूं आप लोगों को, आपके हाथ में दे दूं, फिर सारे एकदम से बोल पड़ेंगे। हाँ जी, यस मैम। हाँ जी। मेरे पास ओनली 6 नंबर है, 2, 5, 7 मिसिंग है। ओके, और मेरे अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, है ना? अभी ये जो 2 या अभी 3 केस हमने देख लिए ऐसे कि जो नहीं हुई है, यस। ठीक है। अभी अब बात करते हैं, है ना? अब ये भी हम पढ़ेंगे कि शादी कब हो, और इवन जिनकी शादी होगी जैसे मैं हूँ, पास में जाके भी देख पाएंगे कि मेरी शादी उस साल हुई थी, क्या सही था, है ना? ये पहला ऐसा मैजिक है जिसको पढ़ के मजा आएगा आप लोग। हाँ जी हितेश जी। हाँ जी मैडम, जय जिनेन्द्र, राधे राधे। राधे राधे, मैडम कैसे? मेरे डेट ऑफ बर्थ में 551987 है, और 5 और 7 है, और मेरी शादी भी हुई है मैडम। शादी हुई है, 5, 7 है? हाँ मैडम, है ना। 5, 7 है ना? मैंने आपको बोला कि या तो ये सारे नंबर नहीं होंगे, आपके पास 2 नंबर है, 5 है, 7 है। नहीं, 55 है और सिंगल 7 है। ठीक है, तो आपकी शादी हो गई है। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में वो तो है ही है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। है ये? अच्छा बोलो, वो तो सबकी और रहती है, सबके चलने सबके दो। रहती है, सबके रहती है। सही बात है, बोलो वो सबकी रहती है, चलने दो, इसमें हाँ, वही न्यूमरोलॉजी। सबकी रहती है। किसी एक सर की भी सब, ऐसी नहीं रहेगी जिसमें प्रॉब्लम नहीं नहीं होगा नहीं मैडम। सर, सबकी नहीं रहती, ये हमारा भ्रम है, सबकी नहीं रहती है, सिर्फ उन्हीं पर्सन की रहती है जो हम पास कर्मा से डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं। यहाँ हाँ, भी वो ऐसे ठीक ही लोग है। होंगे जिनकी
मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, है ना, चलो सबकी। देखते हैं फिर, चलो देखते हैं फिर। ठीक है सर। हाँ जी ममता मैम। मैम मेरे पास में एक्चुअल में ओनली 2 है, 5 6 7 मिसिंग है मेरे पास में। हाँ जी, तो मैंने 5 चीजें बताई है, इसमें से क्या मैच करता है? मैम पहली बात तो मैं अभी सुनी ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, आपने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया ना, ओके, तो मैं मैं दोबारा समझ नहीं पाई। अगर आपके पास 2 5 6 7 मिसिंग होता है, ठीक है, जी या इनमें से आपके पास 3 नंबर है और 1 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर नहीं है सॉरी, ठीक है, एक ही नंबर है, तो ऐसे पर्सन की या तो शादी बहुत लेट होती है, अगर शादी हो भी जाती है तो डिवोर्स हो जाता है, या फिर शादी होने से पहले कोई रोका होता है या ब्रेकअप होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे पर्सन को अपने पार्टनर का सुख कम मिलता है जब तक वो पर्सन रेमेडी नहीं करता। हाँ मैम। आप शादी तो बताइए। एक्चुअल में हो गई है मेरी, और बेटी भी है, बट लाइफ में काफी स्ट्रगल है, मतलब मैरिज लाइफ को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल हाँ है। देखो, वैसा स्ट्रगल तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैरिज लाइफ को लेकर स्ट्रगल यस मैम है। है ना, क्योंकि जो नंबर हमें चाहिए, या मैं बोल रही हूँ जो हमें मैच मेकिंग चाहिए, मेन ये जो हमने करा, देखो उस टाइम जब हमारी शादियां हो रही थी तो कुंडली मिलान हुआ होगा, है ना, जब हम एस्ट्रोलॉजी से कुंडली मिलान करते हैं तो पंडित जी क्या देखते हैं कि ठीक है 18 गुण मिल गए, हो गया, है ना, हो जाता है, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी सर्वाइव वो हस्बैंड वाइफ करते हैं अगर वो रेमेडी नहीं करते तो। यस मैम। ना मेरा मानना है कि आप लोगों को रेमेडी भी जरूर करनी चाहिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो। ठीक है सविता मैम, ठीक है मैम, सविता मैम से बात करते हैं। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम मेरे इसमें 2 भी नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। बाकी जैसे 1963 का है तो 1 और 3 है, सब है, 139 है, 39 है 6 आपके? भी है, 6 भी है, 6 भी है। 6 है ना, हाँ, तो आपकी हाँ मैरिड लाइफ अच्छी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। कौन कौन से नंबर मिसिंग है आपके? 2 आ, 5 7। हाँ अभी एक इसके बाद थोड़ा सा बात कर ले, फिर मेन राज खोलने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी विक्रम ठीक सर है। से बात हो गई। हाँ जी किरण मैम। किरण मैम अनम्यूट करो। हाँ जी किरण जी, शायद किरण जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बड़ी अगर आपने बात कर रही है तो कैमरा ऑन कर लो। वनीता जी। हाँ जी मैम, हाँ राधे हेलो राधे। मैम, राधे राधे मैम। हाँ मेरे में 2 5 6 मिसिंग है, ओनली 7 है। तो ओनली। आपने जैसे बताया वैसे ही कि एक्चुअली लेट मैरिज भी हुआ था और डाइवोर्स भी हुआ। हाँ, मैरिज भी लेट हुई और डिवोर्स भी आपका हो गया, है ना। हाँ ठीक है, तो दोबारा शादी करने के बारे में सोचा होगा ऑफ कोर्स आपने। हम्म हाँ तो ठीक है मैम, अगर किसी के लिए नहीं तो अपने लिए साइंस आनी चाहिए कि दोबारा हमारे साथ वो चीजें ना हो जो पहले हो चुकी है ना। बराबर। हाँ जी दीपा खोसला मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। आप फिर से अनम्यूट हो गए दीपा मैम, सॉरी म्यूट हो गए। हाँ जी। हाँ जी, ऑडिबल हूँ मैम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, 4 पॉइंटर्स बताए थे आपने, या तो लेट शादी, या यस। ब्रेकअप बिफोर शादी, या फिर मैरिटल ब्लिस नहीं है, और डाइवोर्स, ये 4 यस। पॉइंटर्स है ना मैम। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो 2 5 6 मिसिंग हूँ, 7 प्रेजेंट है, डबल 7 इनफैक्ट आएगा, तो क्या होगा इसमें, मतलब हाउ डू अब वी आप, प्रिडिक्ट? नहीं नहीं, जो प्रिडिक्ट मैं तो कर दूंगी, जो मैंने बोला है उसमें से आपको कुछ मैच हो रहा है? नहीं मैम, इसमें से कुछ नहीं मैच हो रहा। जो मैंने आपको बोला है कि आपकी लेट शादी हुई है, या आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, अनसेटिस्फेक्शन रहती होगी हस्बैंड से, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो डबल से आपकी लव मैरिज हुई है, हाँ जी मैम। डबल 7 आपकी लव मैरिज है। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, आपको तो
अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक पर्सन कह रहा है कि मेरे साथ ये चीजें नहीं हुई है, बाकी 6 बंदे बोल रहे हैं हुई है। तो आप यहाँ उठाएंगे सामने वाले पार्टनर की कुंडली, है ना, कि उनकी कुंडली ओके से हमारे पास क्या आ रहा है। अभी आपने मुझे बोला कि 777 से क्या प्रेडिक्ट करेंगे, लव मैरिज, है ना। अब देखो 2 योग और लिख लो, 66। अगर आपकी ओके अब ये लोशो पड़ी है, पाइथागोरस पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, हम यहाँ कर रहे हैं मैरिज न्यूमरोलॉजी, जो आपको पूरी साइंस का घोल बना के मैं ही देने वाली हूँ, एक तरीका, है ना। बस पी जाओ ओके इसको, कहीं से कुछ भी आ जाए, ये मैच करके सामने वाले को दे दो। और ये वैसे तो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आपको नहीं बोलना चाहिए कि 80% से ऊपर है, पर मैं बोलती हूँ कि आप 85% उसको बोलना होगा ही होगा, है ना। एक्साइटेड टू लर्न, थैंक यू। ये जब प्रॉपर आपको आएगा तब 66, 77, या सिंगल 6 और 7, 5 मिसिंग हो, ऐसे पर्सन भी लव मैरिज करते हैं। अब ये भी बहुत सारे पर्सन आएंगे जो बोलेंगे कि हाँ लव मैरिज नहीं है, लेकिन हाँ शादी से पहले अफेयर था, है ना। उसको भी आप एक रिलेशन में हम लोग समझते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, कई लोग एक्सेप्ट करेंगे कई नहीं करेंगे, लेकिन अपने अंदर सबको पता होता है। जरूरी नहीं है हमें हाईलाइट होकर सबको बोलना है। कोई ऐसा रिश्ता जिससे आप बहुत अट्रैक्ट हुए और वो हमारे दिल के बहुत करीब था, या हम बोले हम शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हुई, सिचुएशन ऐसी आ गई। शर्मा भारती जी, पर्सनल कंसल्टेंसी डियर, अभी नहीं, मैं लेने बैठी ना यहाँ, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट होता है अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखने सी जाती हूँ तो। बात करेंगे, टाइम बचेगा तो जरूर करेंगे। 66, 77, ये भी आपकी लव मैरिज का योगा है। एक और लिखो 3 और 6। 6 नंबर हम किसका बोलते हैं, 6 नंबर हम बोलते हैं मैरिड लाइफ का, शुक्राचार्य जी का ना। अभी मैंने भी बोला था सविता मैम को कि एक मैजिक खोलूंगी, अगर 6 नंबर कहीं ना कहीं पार्टनर के पास है तब भी शादी चल जाएगी, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। 26 नहीं, 26 तो मैंने बोला ही नहीं, गौरी जी मैंने बोला है 6, 7, 66, 77। लेकिन इसके आगे चीजें अलग हैं कि अगर आपके पार्टनर की या आपके ग्रिड में 66 आ रहा है, 666 आ रहा है, तो आप ये समझो कि उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अब्यूज होगी, गाली गलौज करते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाते होंगे कि ठीक है। ऐसा पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। अभी किसी ने लिखा है कि मेरा कुछ भी नहीं है फिर भी शादी नहीं हुई, तो फिर आपका देखेंगे प्रिया जी मैम, मेरा ये कोई भी नहीं है फिर भी शादी नहीं हुई, ठीक है। एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आपके पार्टनर, अभी हम शादी के लिए ना 5-7 रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। एक रूल मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बीए तो ऐड होगा ही होगा ना, बेसिक नंबर के बिना तो आपका कुछ है ही नहीं। बेसिक नंबर के बिना प्रोडिक्शन कैसे करोगे। बेसिक नंबर के बिना हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। अब एक चार्ट बोलने जा रही हूँ, वो चार्ट लिखो और ये चेक करना क्या। अब एक रूल देखना कि किसकी किससे कितनी बनती है। अभी हितेश जी बात करते हैं आपसे। अगर आपका पार्टनर का बेसिक नंबर, एक बार बोर्ड पे चलते हैं ताकि समझ आ जाए, फिर आप लोगों को चार्ट लिखवा दूं। ये तो सिर्फ मैंने बोला ना स्टेप 1 पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे हम सिर्फ स्टेप 1। मैम 2567 इसको पूरी डेट ऑफ बर्थ से, हाँ हाँ जी मैडम, कानपुर पूरी डेट ऑफ बर्थ से देखना है। मेरा कभी अच्छा नहीं होता मतलब,
अब मैंने आपको बोला कि अगर मेरा बेसिक नंबर 5 है तो मेरे पार्टनर का बेसिक नंबर मेरा फ्रेंडली होना चाहिए। अभी दीपा खोसला मैम ने बोला कि नहीं हमारा ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं है ना। अभी ये खुद से, ये नहीं, बहुत सारे लोग खुद से ही देखेंगे। मेरा डेस्टी नंबर है 7। अब सबसे पहले क्या रूल फॉलो करेंगे मैरिज न्यूमरोलॉजी में? आपका बेसिक नंबर, आपका डेस्टी नंबर, आपके जो हस्बैंड है, जो अभी आपके पार्टनर हैं, उनसे फ्रेंडली होना चाहिए। कौन कर रहा है ये? कौन लिख रहा है बार बार व्हाइट बोर्ड पे ये? आपको नहीं पढ़ना, प्लीज क्लास से बाहर चले जाइए। पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है। समझ में आया आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? आपका बेसिक नंबर, आपके जो पार्टनर है उनका बेसिक नंबर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है? आपका डेस्टिनी नंबर, आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर इवन फ्रेंडली, अगर फ्रेंडली है तो जैसे दीपा मैम कह रही है बहुत अच्छा है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। अगर एनिमी है तो कुछ न कुछ लड़ाई झटपट लगी रहेगी। अगर बिल्कुल ही एक दूसरे के दुश्मन है चारों नंबर ही, फिर तो आप समझो कि सुबह सुबह का नाश्ता अच्छा किया, फिर शाम तक तो लड़ाइयां शुरू, सवेरे शाम रोज ही। और बंदा ये बोलेगा मैं तो बस काट रही हूँ इसके साथ, है ना? सबके चेहरे पे स्माइल आ गई ये लाइन सुनते ही क्योंकि सारे मुझे लगता है काट ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कौन सा नंबर किसका बेसिक फ्रेंड है, ठीक है? अब नंबर 1 to 9 लिखो। हितेश जी आप खुद चेक करेंगे, यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। मैं तो 2 मिनट में करके दे दूंगी, फिर सीखोगे कैसे? ऊपर डालेंगे फ्रेंड्स एनिमी चार्ट। और नंबर 1 to 9 लिखेंगे, क्योंकि जितना भी खेल है सारे 9 नंबरों के बीच में ही होगा, है ना? आगे हम नंबर एक्सचेंज करना सीखेंगे, या शादी कब होगी ये सीखेंगे, किसके साथ होगी, मतलब लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, बहुत कुछ होगा, तो इसी सीखने वाले हैं। लिखिए नंबर 1 to 9। मैं 1 मिनट और वेट कर लेती हूँ, आप लिख लो। जी हितेश जी अब हाफ बॉडी शेयर करेंगे इसके बाद, ताकि कोई लिख ना पाए। मुझे दिख नहीं रहा ना कौन डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे दिख गया तो मैं क्लास से रिमूव ही कर दूं उस बंदे को। अब लिखो 1 के फ्रेंडली नंबर कौन कौन से हैं? राजा है, राजा को हमने बोला राजा, किंग, किंग को सबसे प्यारी क्या लगती है? उसकी रानी। रानी। दो, 3, 5, 7 नंबर भी चल जाएगा, क्योंकि केतु का कोई भी दुश्मन नहीं है। और 9, क्योंकि राजा को अपनी प्रजा बोलो या कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेनापति की। ठीक है, अब 1 नंबर का एनिमी कौन है सबको पता है, 8। और न्यूट्रल में आप 6 को डाल सकते हो, बहुत अच्छी नहीं बैठेगी लेकिन फिर भी 50% हम इसको दे देंगे।
अब 4 नंबर जो है उसको भी हम न्यूट्रल में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु को सबसे ज्यादा कंट्रोल सूर्य वाले बहुत इजीली कर लेंगे, कभी भी देखना। ठीक है, राहु वाले हुड़दंगी होते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य वाले राहु को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रिपीट कर रही दोबारा, 1 नंबर का फ्रेंड्स है 1 2 3 5 9 7। एनिमी है शनिदेव 8 नंबर। कभी भी अगर आपका बेसिक 1 है, आपके पार्टनर का 8 है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर हावी होगा आपके ऊपर, चाहे वो फीमेल है। क्यों? क्योंकि कभी भी पिता पुत्र की लड़ाई में पिता हमेशा हारते हैं और बेटा का जो नंबर है 8 नंबर वो जीतता है। सीमा जी सारे लिख रहे हैं ना, तो मैं फास्ट नहीं करवा सकती क्योंकि सब लिख रहे धीरे धीरे। अब लिखिए नंबर 2 1 2 3 5। नंबर 2 का जो फ्रेंड है 1 2 3 5। अब यहाँ 5 को हमने इसका फ्रेंड बोला है। कई जगह आपने पढ़ा होगा 5 नंबर को 2 का एनिमी बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं, नहीं। लेकिन ये मैरिज वाला चार्ट है, इसमें आप कभी भी जाके चेक कर लेना, 2 और 5 नंबर वालों की 60% बनती होगी। लेकिन जब हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं तो इसको न्यूट्रल में डालते हैं। एनिमी क्या है? 8 4 2 नंबर मून है ना, चंद्रमा, वो कभी भी 8 और 4 के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन होता है वहां से। न्यूट्रल में डालेंगे 6 नंबर, 3 नंबर का फ्रेंड्स है 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7। एंटी नंबर में डालेंगे, एंटी मीन्स एनिमी में डालेंगे 6। न्यूट्रल में डाल देंगे 9। इसका चार्ट अलग है क्योंकि ये मैरिज न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें हम जैसे पंडित जी बोलते हैं ना कि आपको 17 गुण मिल गई तो शादी निभ जाएगी विद रेमेडी, इसमें भी हमें परसेंटेज में बांटना होता है। 4 नंबर, अब देखो 4 नंबर का 4 नंबर वैसे फ्रेंड है, लेकिन आप देखो 4 अगर टोस्ट रखा होगा वहां दे जाए इनको वहां दिया। कौन है ये? फोर नंबर का फ्रेंड कौन है? एक ये तो बाकी वहां रखे ना उनके पास। मेरे को ढूंढना पड़ता है, फिर टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। म्यूट करके जितनी मर्जी बातें करो। 4 नंबर का 5 बुध बहुत अच्छा दोस्त है। 7 6 देखो 4 वाले को 4 नहीं चलेगा, फिर तो रोज ही लड़ाइयां होंगी रोज। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों में जो चीजें हैं तो आप उसको न्यूट्रल में डालोगे। 8 एनिमी है, 4 8 में लड़ाइयां भी होती होंगी, कहीं ना कहीं हाथ भी कई बार ऐसे पर्सन उठाते हैं। 2 नंबर एनिमी है, 9 नंबर एनिमी है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बिल्कुल सॉफ्ट पानी है, और मंगल क्या है? मंगल फायर है। जो 9 वाला है वो तो हैप्पी हो जाएगा 2 वाले से, लेकिन 2 वाला 9 वाले से हैप्पी नहीं होगा। 5 नंबर
5 का कोई भी एनिमी नहीं है। 5 1 2 3 5 6 ये फ्रेंड्स हैं। 5 के जो फ्रेंड है 1 2 3 5 6 एनिमी, नो एनिमी। और न्यूट्रल में 5 नंबर के आप 8 को हटा सकते हो, 9 4 और 7 नंबर भी 5 नंबर का फ्रेंड है, बहुत अच्छी बनती है 5 7 वालों। अभी इसके बाद दीपा मैम मैं रिपीट कर दूंगी ना, एक बार कंप्लीट कर दे पहले। 6 नंबर फ्रेंड्स है 4 5 6 खुद तो है ही है ना, 6 वाला और 6 वाले की बहुत अच्छी बनती है। 4 5 6 7 6 का देखो एनमी जो बोलूं तो वो सिर्फ 3 है, लेकिन कई कई केसेस में अगर हम नंबर एक्सचेंज में देखें तो फिर भी 40% चीजें चल जाएंगी। न्यूट्रल में 1 2 8 7 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है। 5 और 7 कहीं ना कहीं इमेज मिरर इमेज है ना, एक दूसरे जैसे होते हैं मोस्टली, देखना। सेवन 1 2 3 5 4 भी ठीक है, 6 7 खुद तो है ही है। नाइन नंबर में जो हम हैं वो न्यूट्रल में लेंगे, और 8 एनिमी 7 नंबर का कोई नहीं। अब बात करेंगे 8 नंबर की। 8 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा फ्रेंड्स में, 6 3 और 7 एनिमी 8 वालों के जो एनिमी है 1 2 4 9 और 9 को अगर आपका हमने इसमें एनिमी डाला, लेकिन कई केसेस में जब हम आगे पढ़ेंगे ना इसको न्यूट्रल में भी हम चेक करेंगे। तभी कहते हैं ना कि सिर्फ आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं आप कि मेरा फ्रेंड है उसका फ्रेंड है तो ठीक है हो गया, ऐसे 5 स्टेप हम पढ़ेंगे आगे। नंबर 9 1 3 5 7 नंबर 9 का जो एनिमी है 4 और 8 2 और 6 को न्यूट्रल में डालेंगे। हो गया। कुछ महाजन मैम कोई क्वेश्चन है? ओके, जिसको ये समझ में नहीं आया या इसके बारे में कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेगा। नो से नो की कैसे बन जाएगी आप देखो, वो भी आग जहां बैठोगे वहां लड़ाइयां ही लड़ाइयां, उठा उठा के एक दूसरे को पटकते होंगे। कौन है कि नो से नो वाला पूछ रहा है मेरे से? जो सुजाता मैम, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हैंड रेस करिए जरा एक बार। हाँ जी सुजाता, सुजाता मैम हैंड रेस। हाँ जी सुजाता मैम। हाँ यस मैम। सही कह रही हूँ।
हाँ नहीं, फिर 9 इनेमीज में जाता है ना मैम? हाँ जी 9 इनेमीज देखो जाएंगे क्या? 9 का एनिमी में नहीं, अगर मैं भी 9 हूँ आप भी 9 हो तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है, आपको मेरे से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको और गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा आ रहा है ना? वो क्वालिटी तो नहीं है ही। मैम, मेरे बेटी को एक रिश्ता आया था ना, तो मेरी बेटी 9 के है और 9 का ही बेटा आया था। दामाद अभी को तक रिश्ता है। हमने कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोला नहीं है। तो आपकी बेटी, चलो उस लड़के को तो हम नहीं जानते, आपकी बेटी गुस्से वाली है, एग्रेसिव है, नो मैम। चिड़चिड़ी नहीं कर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता आपकी बेटी को? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा तो, नहीं आता है। तो फिर वो 9 नंबर नहीं है मैम। 9 नंबर वाला ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं वो कंफर्म कर देंगे। 9 नंबर वाला गुस्सा ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं आता है। है तो लगे ठंडी भी होती है, उतनी जल्दी नॉर्मल भी आती है। तो ये तो अलग चीज है ना कि गुस्सा आया, लेकिन जब मुझे समझ आ गई मैंने गलत बोल दिया तो मैं शांत हो गई, वो चीज अलग है। ओके मैम। हाँ जी स्मिता मैम कह रही है बिल्कुल आएगा ही आएगा, 9 नंबर है तो शॉर्ट टेम्पर होते हैं 9 नंबर वाले। हाँ जी स्मिता मैम। है और बहुत ज्यादा आता है, जबकि मैं 1 और 3 हूँ और वो 1 और 9 है, लेकिन लेकिन विचार वो नहीं क्यों मिलते। आपको कम आता है? क्योंकि आप 3 हो, गुरु का हाँ। नंबर है, जुपिटर है, दिमाग से हम्म, सोचना भी है, बहुत हाँ सारी चीजें भी है। हाँ वहां सिर्फ कहते हैं ना दूध के उबाल की तरह गुस्सा आया, फिर हाँ, सोचा कि यार मैंने बोल दिया छोड़, फिर जब तक तो सही चीजें कह रहे खराब हो जाती। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिर्फ बहुत यही बहुत हाँ। यही आप 1 नंबर तो वैसे भी रॉयल है बेशक, जो देखो गुस्सा 1 का है वो अलग गुस्सा है, 9 वाले का तो तोड़ फोड़ वाला गुस्सा है। हाँ सही कह 1 रहे हैं, का बिल्कुल गुस्सा हंड्रेड अलग है, परसेंट 9 का गुस्सा अलग है। 100% राइट है मैम, 100%। थैंक यू मैम, बस सिर्फ आपने मैम पहले इसका उपाय जरूर बता देना। बिल्कुल बिना उपाय के भेजूंगी नहीं, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ इस चीज से। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी कविता जी। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते डियर। मैम ये 2 5 6 7 ये ओनली डेट ऑफ बर्थ में देखना है या बर्थ डेस्टिनी भी देखना है? देखो ये तो आपका सिर्फ बेसिक या डेस्टिनी का, अभी देखा ना आपने क्लास शुरू करी है कैसे निकाला है बेसिक डेस्टिनी, 2 डिजिट आएगी उसको हम 1 पे लेके जाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी बता रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर का इसके साथ एंटी जा रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी खराब होंगी 50%। अगर फ्रेंड में जा रहा है तो चीजों को लेट गो करके आप लोग साथ हो सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप पढ़ा हमने, ऐसे बहुत सारे स्टेप है। जी। और मैम ये 4 नंबर का लिखना रह गया था तो आप रिपीट कर देंगे? हाँ जी अभी कर देती, पहले क्वेश्चन ले लो लास्ट में रिपीट कर दूँ। थैंक यू। अभी आधे घंटे बाद ही यूट्यूब पे लग जाएगी, बेशक फिर भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। हाँ जी संजना मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों 9 दोनों 9 है तो गुस्सा है दोनों में नहीं है, नो डाउट। है ना? जैसे आप तो सुनेगा तो फिर आप भी सुनोगे, आप सुनोगे तो आप भी सुनोगे, हाँ बात भी देखी नहीं जाएगी जो तो भी मैं होगा। चुप रहती हूँ, हाँ नहीं तो चुप। क्योंकि आपका फिर दूसरा नंबर जो है 5 बेसिक 5 है ना, दूसरा नंबर शांत हाँ। होगा, इस करके लगता होगा आपने कि चल छोड़ यार बहुत हो गया, है ना? लेकिन दोनों कभी कभी नंबर, होता है। दोनों नंबर देखने हैं, शॉर्ट टेम्पर कह हम्म सकते हैं 9 वालों, हम्म बहुत जल्दी। पर ये हम लोग 9 में, तो ये जैसे हम दोनों का ही 9 है, तो हम ये फ्रेंड में लिखेंगे या न्यूट्रल में लिखेंगे 9 का देखो 9 के साथ? अभी मैंने बोला ना कि इसको एनबी तो ये है, ठीक है, अब 9 में 9 ही तो ये हम न्यूट्रल में डाल देंगे। क्यों? हाँ क्योंकि ये इस दूसरा नंबर भी तो देखेंगे ना, सिर्फ एक ओके। नंबर से मान लो अभी आप इस लाइन में हो, कोई आपके पास आ रहा है तो क्या बोलोगे, सिर्फ एक नंबर से प्रोडिक्ट कर देंगे ना, तो वो गलत हो नहीं जाएगा, नहीं सारे रूल फॉलो करेंगे धीरे धीरे, तब समझ में आएंगी चीज। ओके, टाइम बीइंग के लिए न्यूट्रल में लिख देती हूँ। हाँ जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कविता मैम से बात हो गई, और हाँ जी प्रमीला मैम। कैमरा बंद है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया जी, आप कैसे मैम? हाँ जी मैम। मैम मैं एक एक्सेप्शनल केस हूँ, मेरे हस्बैंड का 4/9 है तो उनको गुस्सा नहीं आता। ओ वेरी गुड। तो मतलब मैंने सबकी सुन ली, मैंने कहा मैं भी अपनी बता दूं, अभी इतनी नहीं देर नहीं से बिल्कुल नेगेटिविटी हो रही थी। जरूरी नहीं है, अच्छी चीजें जो चीजें नहीं है वो पता होनी चाहिए,
अब ये तो क्यों मैं नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, आपके हस्बैंड, आपका 9 है, मेरा तो 6 और 3 है। आपका 6 3 है, आपके हस्बैंड का 4 9 है। आप 4 दोनों 9। की कैसे बनती है? हाँ जी आप दोनों की कैसी बनती है? मैम 100% बनती है है। ना, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, 4 वाले का 6 क्या है, कौन बताएगा? फ्रेंड है, एनिमी है? फ्रेंड। और 3 का क्या है? 6 हमने पढ़ा एंटी है ना। हाँ जी लेकिन 6 का जो 4 नंबर क्या है, वो फ्रेंड है, और 9 भी न्यूट्रल में आता है। तो मैम का जो 3 नंबर है, कहीं ना कहीं मैम को इनको समझाने की, हस्बैंड को कवर अप करने की नेचर होगा, है ना। तो वो बंदा जितना भी अग्रेसिव हो, वो मान जाएगा, ठीक है यार, ये सही कह रही है। तो चारों ही नंबर देखने हैं। ठीक है मैम। एग्रेसिव तो है ही नहीं मैम बिल्कुल, वो तो मुझे भी जी करके बुलाते हैं, फिर मुझे शर्म आती है कि भाई मतलब बहुत हो गया, तो अब फिर तो आपके आराम ये नाम लिया पिछले करो। जन्म के, फिर आपके पिछले जन्म कर्म है, अच्छे कर्म करके आए हो, टचवुड, बस। टचवुड। हाँ ये तो है मैम। और 6 नंबर भी मेरे को अपना फुल लग्जूरियस लाइफ देता है, बस ठीक वो है भी मैं सेटिस्फाई हूँ उस तरीके से। है ना। अभी हमने पढ़ा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमेशा कार्मिक होती है। क्यों मिलती है हमें चीजें? जो हम करके आए होते हैं वही मिलती है। लेकिन कई लोग डिनाई करते हैं, है ना। बहुत दिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? 100 की भीड़ में हमारे साथ ही नहीं है, इट मीन्स भगवान ने हमें ब्लेस किया हुआ है बचपन से ही। या तो हम पूजा पाठ में हैं, शुरू से रिचुअल करते आते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। सुने ना, हमारे कर्म हमारे भाग्य बदलते हैं, बस ये चीजें। पूजा पाठ तो नहीं करती मैम, मैं बस अपना बेस्ट करती हूँ जो भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बेस्ट करती हूँ। ठीक है मैम, मेन कर्म अच्छे होने चाहिए। बस यही है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। आप म्यूट हो गए। हाँ जी मैम। सुरेंद्र सर, क्वेश्चन है आपका कोई? इसके बाद फिर आगे चले। जी क्वेश्चन है। हाँ जी सर, बताइए। आप 2 का बताए थे 1 2 3 5 फ्रेंडली, एनिमी बताए थे 8 4 और न्यूट्रल 6 थे। 9 9 क्या रहेगा? एनिमी क्या न्यूट्रल कहाँ रहेगा 9? 9 को आप न्यूट्रल में भी लिख सकते हो। 2 9 दो का 9 न्यूट्रल न्यूट्रल रह सकता है। हाँ जी सर, रह सकता है कई केसेस में। आगे इसके बारे ठीक में है बात पढ़े, कई केसेस में रह सकता हाँ वही 9 नंबर का आपने जिक्र नहीं किया इसलिए मैंने पूछा। ठीक है ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ जी कुसुम मैम। मेरा है 8 और 4 और मेरे हस्बैंड का है 2 और 5, और हम लोगों में तो बनती है। आपका 8 और 4 है? यस। ठीक है। और हस्बैंड का है? 2 और 5। ठीक है। अभी हमने शुरू शुरू में क्लास में पढ़ा था कि आपकी शादी की जब एज होती है या शादी होती है, तो डेस्टिनी नंबर हमारा एक्टिव हो जाता है ना। अब देखो कि हाँ। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, 5 है, 8 क्या है? 8 4। एक नंबर बताइए, डेस्टिनी 8 है या 4 है? 4 4 है। और हस्बैंड का डेस्टिनी क्या है? 5। 5। और 5 फ्रेंड है? 4 5 फ्रेंड है। आप यहाँ सिर्फ अलग नंबर को नहीं देखेगी कि 4 का नेचर ऐसा है, नहीं। वहां तो हम फ्रेंड देखेगी कि इसका फ्रेंड है, चाहे वो 4 नंबर है, चाहे वो 9 है, चाहे वो 8 है, बनेगी बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। अब ये नहीं देखेंगे कि 4 नंबर वाला है तो ऐसा होगा, डिक्शन करता होगा, नहीं, वो चीज अलग है, वो किसी और न्यूमरोलॉजी पड़ेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि मैच मेकिंग कैसे होगी। 4 वालों की 4 वालों से बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन दोनों ही जिद्दी हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी सर, क्या क्वेश्चन आपका? आपने हैंड वैसे वाला खड़ा करते हैं, मुझे दिख नहीं रहा था आपका हाथ। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम आपने मैं न्यू कमर हूँ, मुझे आज तक तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैम अगर कोई गलती हो जाए क्षमा कर दीजिए। नहीं तो मैम मुझे बताइए कि जैसे आपने बताया कि बेसिक नंबर आपने निकालना बता दिया, हाँ जी। डेस्टिनी नंबर बता दिया, तो मैम न्यूट्रल नंबर क्या हो गया? नहीं, न्यूट्रल नंबर डेट ऑफ बर्थ निकलेगा नहीं। मतलब कि ये नंबरों का मैजिक समझो कि आप बेसिक डेस्टिनी वाला कंसेप्ट है। न्यूट्रल नंबर जो है, मतलब कि आपके बेसिक या डेस्टिनी की किन नंबरों के साथ दोस्ती हो सकती है या किन के साथ दुश्मनी हो सकती है, ठीक है ना? उसका इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेना देना नहीं है। ठीक मैम। ठीक मैम, जय माता दी मैम। जय माता। हाँ जी, आईफोन जी।
क्या क्वेश्चन आपका? हेलो। हाँ जी मैम, राधे राधे। या गुड इवनिंग मैडम। मैडम मुझे पूछना था, ये मेरे बेटे का बेसिक 8 है और डेस्टिनी 2 है। 8 and 2, ही जस्ट न्यूली मैरिड है। वो लड़की का 1 and 9 है, सो वो क्या बनेगी? अब तो शादी हो गई ना मैम, ये नेगेटिव चीज है। नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है, वो यूएस में है। सो आई वाज लिटिल वरीड कि 2, उसका 8 नहीं, and 2 है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखो, ये तो जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती ना, वो भी बोल देगा कि 1/8 की नहीं बन सकती। अब ये चीजें एक्टिव होती है किसी समय पे, है ना, जैसे हम बोलते हैं गोचर, तब होंगी चीजें। 1 और 8 वाले में प्रॉब्लम मैम रहती ही रहती है। 80% आप लिख के दे सकते हो सामने वाले को। लड़ाइयां झगड़े होते ही होते हैं, अनसेटिस्फेक्शन होता ही होता है, लेकिन रेमेडी होती है हर चीज की, है ना। ऐसे बहुत सारी शादियां चल रही हैं जो रेमेडी कर रही हैं अब तक, है ना। इसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। और कल हम डेस्टिनी 2 और उसका 9 है, तो वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो न्यूट्रल में आ गया, न्यूट्रल लेकिन पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन आपको रेमेडी करवाना जरूरी है, बिकॉज नई नई शादी में तो ऐसी भी दिक्कत होती है, ठीक है। बट वो लड़का यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ कर सकती हूँ रेमेडी? वो यूएस में है, अमेरिका में। आपकी बेटी वहां पे, हाँ, आप उसका नाम लेके रेमेडी कर सकते हो। कल हम रेमेडी के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक रजनी जी कह रही है मेरा BNDN 91 है और पार्ट का 19। हाँ, तो रजनी जी, अब आप बताइए कि कहाँ है रजनी जी? हैंड रेस करेंगी, मुझे नहीं दिख रही है। आपका और आपके पार्टनर जो है, हस्बैंड है, उन दोनों में गुस्सा होगा, क्योंकि वो भी 1 नंबर, ना आप दबने वाली है ना वो दबने वाले हैं। यस रजनी मैम, रजनी मैम अनम्यूट करो आप। हाँ जी रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। ठीक है रजनी मैम, अनम्यूट तो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो चैट में लिख रही है यस। क्यों? क्योंकि 1 नंबर भी रॉयल नंबर है ना, वो भी नहीं दबेगा, और 9 तो है एग्रेसिव नंबर। एक बार चार्ट में रिपीट कर देती हूँ जो लोग भी कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को शो कर दूं। शेयर हो रही है, कुछ पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? नहीं? हाँ जी, मैं कोई बताएगा मुझे, दिख रही है किसी को स्क्रीन? यस या नो? नो। नहीं दिख रहा कुछ? दिख तो रहा है। वो तो नहीं दिख रहा नहीं, है। चार्ट 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 मैम दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, मैं तो दिख रही हूँ, मैं तो दिख रही हूँ सामने। ओके, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। मैम आप दिख रहे हैं, चार्ट नहीं दिख रहा है। हाँ जी, अब आ ठीक गया है। चार्ट। कोई क्वेश्चन है आपका सुनीता मैम? आप दिख रही है? हाँ, प्लेन ब्लैंक स्क्रीन है। प्लेन स्क्रीन को दिख रही है। मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाह रही हूँ क्लास के रिगार्डिंग, कि हमारी क्लास आ रही है ये, जो मंडे से शुरू है। नहीं, वो सब नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन।
चलो मैं एक बार दोबारा कोशिश करती हूँ, दिख जाए। इसका जो कोई क्वेश्चन है वो आप चैट पे लिखो ना, जब तक मैं शेयर करती हूँ। आपके बेटे का 5 और 3 है, बहू का 2 और 6 है। हाँ तो सविता मैम आप चेक, अच्छा आप शादी हो गई है आपके बेटे की, तो आप चेक करके देखो कितना मिल रहा है, कितने %। अगर आप लोगों का फ्रेंड्स या एनिमी वाला जो चार्ट है जो मैंने आपको लिखवाया है, अगर वो प्रॉपर आप लोगों का मिल रहा है तो कम से कम 30% है। अभी तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं ना, लेकिन चीजें अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। सिर्फ इसके बिहाफ पे आप लोग प्रेडिक्शन नहीं करोगे सामने वाले की कि आपका सिर्फ फ्रेंड्स एनिमी चार्ट है, आपका नंबर फ्रेंडली है तो प्रेडिक्शन होगी, नहीं, उससे प्रेडिक्शन नहीं होगी। अभी तो बहुत कुछ करना है आप लोगों ने। ओके हाँ जी सीमा जी ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, वो एक बार चैट पे लिख दे। साउंड तो है आप लोगों, जिसको साउंड भी नहीं आ रहा प्लीज वो एक बार आप लोग दोबारा से करें ज्वाइन, है ना, तब आवाज आएगी। मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है शायद। चार्ट दिखा रही है। भारती मैम क्या समझ में नहीं आया आपको? मैं चार्ट बोल देती दोबारा। अभी क्लास का पोस्टर शेयर नहीं हो रहा है, शायद कोई इशू आ रहा है टेक्निकल, है ना। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी क्लास मंडे से शुरू होने वाली है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 3450 है। लेकिन वेबिनार के लिए जो मैंने आप लोगों को पहले पिक्चर आई थी 2100 है। लेकिन फिर भी जो लोग इस क्लास पे एंड तक बने हुए हैं, जो अभी चलते वेबिनार में करवा देंगे, उनके लिए 1900, सिर्फ 1900 रुपए देने हैं आप लोगों ने। अदरवाइज जो कल ज्वाइन करता है या इसकी बात करता है 2100 ही होगा। ठीक है, नंबर आपको कौन से उस पे करना है मैं एक बार आपको चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, 995330 00137। 00 नंबर दोहराएं। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी 9953000137। सिर्फ ये, 137 हाँ जी 137। सिर्फ ये आप लोगों ने जो अभी पेमेंट करेंगे उनके लिए 1900 है। जो आफ्टर क्लास करते हैं, जैसे ये ना कई बार लोग यूट्यूब से की करते हैं, तब आपके लिए 2100 ही रहेगा। ये कौन सी क्लास होगी मैम? कौन पूछ रहा है? मैम संजना है संजना। हाँ ये अभी हमने पढ़ी है ना मैरिज न्यूमरोलॉजी, इसी के दिन क्लास होगी पूरे 5 दिन। ओके ओके। अब इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं एक बार मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। मुझे नहीं पता फिर वो स्क्रीन क्यों शेयर नहीं हो रही है, शायद राहुल देव कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए, मैंने आप लोगों को बोला है ना। नहीं, मोबाइल नंबर फिर दोहरा दें। जिस नंबर पे आपको पे करना है वो नंबर लिख लो, मैं चैट पे नंबर लिख देती हूँ, 9953000137। ये सिर्फ उनके लिए जो अभी करेंगे क्लास की चलते चलते, ठीक है। आफ्टर क्लास इसकी पेमेंट होगी 2100। और आपको स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे भेजना है?
9953535675 9953535675। इसमें आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, 5 दिन की लाइव क्लास हम जैसे पढ़ेंगे। और जो लोग जिनको न्यूमरोलॉजी का 0 आता है वो भी कर सकते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा कि कैसे चीजें ग्रिड बनानी है, अभी तो हमने नहीं सीखा, लेकिन कल सीखेंगे ग्रिड बनाने की। अब इसमें कौन नहीं, प्लीज म्यूट कर लो। सुरेंद्र, शायद आपकी यहाँ से बात आ रही है। अब इसमें पढ़ने के वाले हैं, है ना। आप जो जिस भी ग्रुप से आए हैं ना, उस ग्रुप में तो मैं भेजूंगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू मेक ए ग्रिड। ग्रिड कैसे बनाएंगे, और ग्रिड बनाने की नीड क्यों है? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के या जिसकी भी कुंडली आपके पास आई है, आर्यन सर म्यूट कर लीजिए, जिसकी भी कुंडली आपके पास आई है, तो उस पर्सन की ग्रिड में कौन से नंबर है जो आप एक्सचेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स और एनबी चार्ट हमने पढ़ा, है ना, ये हम दोबारा भी रिपीट करेंगे। विच नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज, कौन से नंबर है जो आपकी शादी करवा सकते हैं जल्दी। और सेम इसका अपोजिट, कौन से नंबर है जो लेट शादी देते हैं। अभी यहाँ पे किसी ने बोला था कि मेरे पास ये सब नंबर नहीं है लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है ना। विच नंबर आर रिस्पॉन्सिबल, जो आपकी शादी होने ही नहीं देते। अब ऐसा नहीं होगा कि शादी आपके पास नंबर नहीं है तो शादी नहीं होगी, तो फिर आपकी शादी कौन से ईयर में होगी वो हम निकालना सीखेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे हम लोगों की शादी हो गई है ना, तो आप जाके ये भी देख सकते हो कि आपका या आपके पार्टनर में से किसी का भी वो समय चल रहा होगा जब वो चीज आई होगी, आपकी शादी हुई है। सेकंड सेकंड कि अगर आपके पास 2 कुंडलियां आ रही हैं, मान लो अभी जैसे सुजाता मैम ने बोला कि इनकी बेटी है, शायद कोई और मैम थी, है ना, दोनों की बेटी है और आपका दामाद है। आप इस लाइन में हो, आपको पता है कि पंडित जी के पास जाना है, ठीक है, वो हम बाद में जाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद ही साइंस की नॉलेज है तो खुद कैसे आप मैनेज करो, दोनों कुंडलियां बना के कैसे नंबर एक्सचेंज करने हैं और देखना है कितने % बने, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आज जिन्होंने मेरे से क्लास करी है उनको पता है कि जब तक हम लिख लिख के नहीं पढ़ते हैं मजा नहीं आता। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लास की टाइमिंग प्याली जी 5 बजे ही है सेम, बाकी अगर सब एग्री हुए जैसे 7 o'clock भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा जो बाकी मेंबर्स पे है। 5 में से 7, जिसकी भी वोटिंग ज्यादा होगी उस हिसाब से कर लेंगे। अंकिता जी क्या क्वेश्चन आपका? आप इसके रिगार्डिंग तो इसका क्वेश्चन है ना, पूछ लो। हाँ जी अंकिता मैम, हैंड रेस करो। मैम आपने इतने नाम लिखे हैं, ज्योति, राजू, अंकिता, सारे नेम की वाइब्रेशन मिल जाएगी आपको। अंकिता मैम, मैम मेरा नाम ज्योति राजू है। हाँ मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिनका डेट ऑफ बर्थ उनको अगर पता ना हो सही से, या जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं तो उनका ठीक से डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहता है, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन, कुछ ऑप्शन। देखो मैम, जब डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है ना, तब फिर आप कैसे कर सकते हो, लेकिन आप उसका बर्थडे, जो डॉक्टर बच्चे आप बता रही हो बर्थडे मनाते होगे ना आप, तो फिर उसी को ही मानेंगे हम, है ना। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं पता है, वो पता होनी चाहिए। टाइम नहीं पता था इसलिए ये साइंस आई है, अदरवाइज वैसे तो क्रोनोलॉजी है, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं मैच मेकिंग। शादी से कैसे कितने गुण मिलान करने हैं, कैसे करना है, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी अब, है ना। अगर आपको लग रहा है नहीं पता, तो जिस भी दिन आप उनका बर्थडे मनाते हैं तो उस डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर कर सकते हैं।
क्या कह रही है कि सिर्फ दो हो डीओपी में, तो यार ये अलग प्रेडिक्शन है कि 2 हो 4 हो, है ना, वो फिर आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे। किसी का क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग तो एक बार हैंड रेस कर लें। सविता मैम क्वेश्चन है आपका कोई? ठीक है, आई होप सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्लास को करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं नंबर, इस पे फोन करके अगर आप चलते वेबिनार में करवाएंगे तो आपको 1900 करवाने हैं, अगर आफ्टर दिस 2100। और जिस भी ग्रुप से आप लोग आए हैं वहां पे आपको एक PDF शेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम कल मिलते हैं। हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया है, दोबारा नोट कर लो, 9953000137। हाँ जी, कंटेंट बता दिया मैंने। कंटेंट में किसी को दोबारा पूछना है, किसी कुछ, है ना, सबको मैंने बता दिया। हाँ जी, दीपा मैम क्या क्वेश्चन है आपका? अब जिसका भी क्वेश्चन रह गया वो कल करेंगे, ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास है। चलो जी, राधे राधे। राधे राधे।